जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, मोरपंख एक इतना पवित्र और दिव्य मोरपंख है जिसके विषय में जानने के लिए उत्सुकता हमेशा रहती है कि आखिर मोरपंख में ऐसी क्या विशेष बात है कि भगवान कृष्ण सदैव उसे अपने शीश पर धारण किए रहते हैं। दिव्य शक्तियों से भरपूर मोरपंख का शास्त्रों में भी काफी उल्लेख है। भगवान कृष्ण तो अपने शीश पर इसको धारण करते ही हैं, भगवान इंद्र भी मोरपंखों के आसन पर, सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। पहले समय में ग्रंथ भी मोरपंख से ही लिखे जाते थे, लेखन का कार्य भी मोरपंख द्वारा ही किया जाता था। भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय का वाहन भी मोर ही है। मोर का पंख इतना पवित्र और दिव्य है, उसकी बहुत सारे हमारे जीवन में प्रयोग हैं। यदि हम उनको मोरपंख को अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं तो अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बहुत सारी हमारी जिंदगी की परेशानियां मोरपंख को रखने से दूर हो जाती हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जानना अत्यंत अनिवार्य है कि हम मोरपंख को कब खरीदें, उसका इस्तेमाल किस प्रकार करें, क्या सावधानियां हम उसके इस्तेमाल में बरतें और उसके बाद हम उसको प्रयोग करें जिससे हमें उसका 10 गुना अधिक फल मिले। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं, परंतु उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर हमें मोरपंख कब खरीदना है जिससे कि हमें उसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएं। तो मोरपंख खरीदने के लिए सदैव शुक्ल पक्ष देखिएगा। जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है उसका बृहस्पतिवार, शुक्रवार और रविवार, ये 3 दिन जो है सर्वश्रेष्ठ होते हैं यदि आप मोरपंख अपने घर में शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए और उपाय के लिए लेना चाहते हैं। तो ये दिन जो है 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और जन्माष्टमी का दिन तो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है ही। आसपास यदि आपको मोरपंख खरीदना है और संक्रांति का दिन आ रहा है तो वो भी एक दिन बहुत शुभ माना जाता है मोरपंख खरीदने के लिए। तो यदि आपको कुछ उपाय करने हैं तो इन दिनों में आप मोरपंख खरीदिएगा। दूसरी बात यह है कि मोरपंख को रखने में हमें क्या सावधानियां बरतनी है, वो बहुत जरूरी है, तभी आपके उपयोग जो है वो कारगर होंगे। तो मोरपंख खरीदने के लिए आप जब भी बाजार में जाएं, एक तो दिन में मोरपंख खरीदेंगे, शाम के समय में मोरपंख नहीं खरीदेंगे। कोई भी मोरपंख जब आप लेकर आए तो देख कर लेकर आए वो मोरपंख खंडित ना हो, यानी कि कहीं से भी वो मोरपंख टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत आदर के साथ उन मोरपंख को अपने घर में लाइएगा, गंगा जल से उन्हें शुद्ध करके मंदिर में रखिएगा, रोली का उनको छींटा लगाइएगा और भगवान के समक्ष उन मोरपंखों को रख के आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अगले दिन से आपको जो प्रयोग करने हैं मोरपंख के तब आप करेंगे, भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए और उनसे इजाजत लेते हुए, उनसे क्षमा मांगते हुए और उनसे ये प्रार्थना करते हुए कि हमारे ये कार्य आप सफल करें। कभी भी मोरपंख कहीं भी जमीन में गिरना नहीं चाहिए। यदि किसी वजह से गिर भी जाता है तो तुरंत उठाकर उसे आप मस्तक पर लगाइएगा। यदि कहीं बाहर आपको मोरपंख पड़ा हुआ मिल जाता है या वो मोरपंख खंडित हो गया है तो उसे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं भी बहते जल में आप उसे प्रवाहित कर दीजिए और अगर बहता जल भी कहीं नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। सदैव पूजनीय है मोरपंख, इसलिए उसकी इज्जत कीजिए, उसका आदर कीजिए और उसका सम्मान कीजिए, तभी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। तो ये थी मोरपंख को इस्तेमाल करने के लिए सावधानियां। अब आते हैं इस बात पर कि हम मोरपंख से अपने जीवन को किस प्रकार बदल सकते हैं। हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारी परेशानियां, हमारी सारी दुविधाएं किस तरह से दूर हो सकती हैं। सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि घर में परस्पर प्रेम रहे, सब लोग घर में एकत्रित होकर खुश होकर रहें, तो अपने घर में कहीं भी 2 मोरपंख एक साथ लगाइए। जहाँ पर ज़्यादा समय सब लोग बिताते हो, चाहे वो आपका लॉबी का एरिया हो, चाहे वो डाइनिंग हो, चाहे वो ड्राइंग रूम हो या कोई एक बेडरूम ही हो, जहाँ आपको लगता है कि ज़्यादा हम लोग बैठते हैं, वहाँ 2 मोरपंख लगाइए, आपस में प्रेम बना रहेगा। मोरपंख के अंदर अद्भुत शक्ति है नकारात्मकता को दूर करने की। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा घर सभी नकारात्मक शक्तियों से बचा रहे, हमेशा पॉजिटिविटी हमारे घर में रहे, तो घर के मेन द्वार पर, जो भी मेन द्वार है आपके घर का, वहाँ पर आप 2 मोरपंख लगा दीजिए। घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। उसके बाद एक और उपाय ये भी है, यदि आप जैसे आप ट्रेवल करते हैं, चाहे आप स्कूटर में हैं, चाहे तो आप गाड़ी में हैं, किसी भी में हैं, यदि मोर का पंख आपके पास होता है तो दुर्घटना की संभावनाएं जो है वो लगभग खत्म ही हो जाती हैं। लेकिन उसका मतलब ये कदापि भी नहीं है कि अगर हमारे पास मोर पंख है, भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं, तो हम सावधानी ना बरतें।
सड़क पर सदैव सावधानी बरतिए। बाकी कृष्ण भगवान आपके साथ रहेंगे। यदि आपके पास मोर पंख है, दुर्घटना की संभावनाएं नहीं होती है। तीसरी बात यह है कि हम या तो कहीं परीक्षा देने जाते हैं या तो कहीं हम इंटरव्यू देने जाते हैं। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दो बहुत अहम टाइम होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होना, जो आप चाहते हैं उतनी सफलता प्राप्त करना, और इंटरव्यू में पास होकर आप जो चाहते हैं वैसी मनचाही नौकरी पाना। इन दोनों कार्य के लिए जब भी आप निकले तो आपके पास मोरपंख होना चाहिए। अपनी पॉकेट में आप मोरपंख रखिए, भगवान कृष्ण का स्मरण कीजिए और परीक्षा में बैठिए। ये नहीं कहूंगी कि बिना पढ़े आप अगर मोरपंख लेके चले जाएंगे तो आप परीक्षा में पास हो जाएंगे, नहीं, आप पढ़कर अवश्य जाइए। हाँ, मोरपंख का चमत्कार इतना है कि आपकी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इतना सब याद करके गया और मेरे को वो लिखने में नहीं आया, मैं भूल गया। एकाग्रता बनेगी, स्मरण शक्ति तेज होगी और जो चाहेंगे आप जितना पढ़कर गए हैं आप उतना इतने प्रभावशाली तरीके से लिखेंगे कि आपको फुल मार्क्स मिले। इंटरव्यू में बहुत बार क्या होता है कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है कि आपका कितना हाई है। और कई बार जो इंटरव्यू का जो हमारे राउंड होते हैं, जो मेरे भाई बहन इंटरव्यू फेस करते हैं, तो उसके कहीं 3 राउंड होते हैं, कहीं 7 राउंड होते हैं, कहीं 5 राउंड, तो किसी ना किसी राउंड में वो केवल इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं आके लूज हो जाता है। यदि आपके पास मोरपंख है और भगवान कृष्ण का स्मरण कर कर, भगवान कृष्ण के साथ चलकर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप देखिएगा कि निश्चित सफलता आपको मिलेगी। वो नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी, जो नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अवश्य हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप अपने पर्स में मोरपंख को रखते हैं तो कभी भी राहु की दशा आपके पास नहीं आती है। राहु की दशा नहीं आती है, आप उससे सदैव बचे रहते हैं, तो आप अपने पर्स में भी मोरपंख को रख सकते हैं, पैसे की भी कमी नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि जो मोर है उसका प्रिय भोजन है सांप। सर्प मोर का प्रिय भोजन है। यदि आपके घर में मोरपंख लगा है तो कभी भी सर्प के आने की कोई संभावना रहती ही नहीं है। वहां पर सांप कभी भी नहीं आते हैं जहां पर मोरपंख होता है। तो आप सर्प दंश से, सर्प दोष से, हर तरह से आप बिल्कुल बचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं यदि आप अपने घर में मोरपंख को रखते हैं। दूसरी बात ये को बताना चाहते हैं, यदि आप संतान प्राप्ति हेतु प्रयास कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके घर में सुंदर सी संतान पैदा हो, गुणवान संतान पैदा हो, तो मोरपंख का एक अहम रोल है। सर्वप्रथम तो आप उसे अपने बेडरूम में ऐसी जगह पर लगाइए जहां आप खुलते ही आपको उसके दर्शन हो। 4 मोरपंख को आप फोल्ड करके अपने कहीं दीवार पर लगाइए और आप अपने सिरहाने के नीचे यदि मोरपंख रख के प्रतिदिन सोते हैं तो आपको ऐसी संतान, गुणवान संतान प्राप्त होगी, दिव्य आत्मा आपके घर में जन्म लेगी कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। हर व्यक्ति ये चाहता है मेरे घर जो संतान उत्पन्न हो वो गुणवान हो, बुद्धिमान हो, संस्कारवान हो, सब यही चाहते हैं। तो यदि आप मोरपंख को अपने सिराने रख लेते हैं तो निश्चित इस तरह की संतान आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। मोरपंख को यदि आप अपने सिर पर धारण करते हैं, के आसपास कहीं रखते हैं या अपने दिल के आसपास कहीं रखते हैं, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद, एक विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इस बात का भी आपको स्मरण रखना चाहिए। यदि आपको बुरे सपना आ रहे हैं, सपने में आपको सांप दिखाई देते हैं और थोड़ा बहुत डर लगता है, तो मोरपंख को आप अपने तकिए के नीचे रखिए, आपको कभी कोई बुरे सपने नहीं आएंगे। पति पत्नी में अक्सर अनबन होती रहती है, लेकिन यदि वो अनबन एक झगड़े का रूप ले ले, यानी कि परेशानी का रूप ले ले, तो बात तो थोड़ी सी कष्ट की है, लेकिन वो भी समाधान है। यदि आपको ऐसा लगता है कि पति पत्नी के बीच में निरंतर झगड़े हो रहे हैं और अक्सर होते ही रहते हैं और उनका समाधान भी नहीं होता है जल्दी से, तो आप एक काम करिए, आप अपनी शादी की एल्बम में चुपचाप एक मोरपंख रख दीजिए। झगड़े समाप्त हो जाएंगे, परस्पर प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अचानक कभी कोई कष्ट आ जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ ठीक था लेकिन अभी कोई परेशानियां घर के अंदर आनी शुरू हो गई। कभी कभी ऐसा समय आता भी है, कुछ ग्रह दोष होते हैं, तो आप अपने घर के अग्निकोण में एक मोरपंख लगा दीजिए, वो झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, ये तो एक बहुत पहले हमारे भी समय से है कि हम किताबों में, कॉपी में मोरपंख रखते थे, तो एकाग्रता बढ़ती है। मोरपंख रखने से मन प्रफुल्लित हो जाता है, इच्छा लगती है, पढ़ने में मन लगता है। बच्चे का अगर मन नहीं लग रहा है तो उसकी किताबों में, उसकी कबर्ड में, उसकी स्टडी टेबल पर मोरपंख लगाइए। यदि कहीं आप कोई भी डिप्रेशन में हैं, बहुत बार ऐसी आजकल के समय में ये समस्या देखने में आती है कि डिप्रेशन में आ जाते हैं, बोलने का मन नहीं करता, मतलब अंदर से कोई ना कोई ऐसी दिक्कत होती है कि इंसान शांत रहता है और डिप्रेशन में रहना शुरू कर देता है। उसका भी एक अचूक उपाय है कि मोरपंख उसके समीप रखा जाए, मोरपंख को निहारें। देखिए मोरपंख की छवि बहुत सुंदर होती है, मैं आपको दिखा दूं।
जिसको भी डिप्रेशन है वो मोर पंख आप उसको समझा दीजिए, वो इस तरह से अपने पास रखे और मोर पंख को इस तरह से निहारे। कितना सुंदर, आप स्वयं देखिए, अगर आप इसे देखें 5 मिनट लगातार तो आपके मन में खुद प्रफुल्लता आनी शुरू हो जाएगी। कितने सुंदर सुंदर इसके कलर हैं, कितना खूबसूरत है ये मोरपंख, कितना दिव्य है ये मोरपंख। भगवान कृष्ण के शीश पे सुसज्जित है ये मोरपंख। जब इस तरह की भावनाएं मन में वो व्यक्ति लाएगा, उसे निहारेगा, उसे प्यार करेगा, तो उसके मन के अंदर से डिप्रेशन स्वतः दूर हो जाएगा। कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। हमारा जीवन भी इसी तरह से रंग बिरंगा खूबसूरत हो जाएगा। ऐसा रंग बिरंगा खूबसूरत जीवन ही तो चाहिए। तो उसके लिए इस मोर पंख को निहारे। प्रतिदिन वो जहाँ व्यक्ति ज़्यादा समय बिताता हो वहाँ मोर पंख रखिए, और यदि आपसे वो बात करते हैं उनके पास ये मोर पंख को, उनकी विशेषताएं बताइए उनके पास बैठ के कि मोर पंख कितना खूबसूरत है, मोर कितना खूबसूरत होता है, मोर नाचता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। मोर की चर्चा कीजिए, मोर पंख की चर्चा कीजिए, मोर पंख को सहलाइए, प्रेम कीजिए, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं समझती हूँ ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिए, लिखेगा ज़रूर। मिलते हैं एक नई वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। ईश्वर आपकी मदद करे।